Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. अभी आपने कहा यूं सही है तो यूं आपने करना है तो फिर आपने यूं किया। I don't trust your fashion यूं की जगह तू करके आप आ गई हैं। हाँ मैंने कहा कि ना लगाऊं क्लिप। कैसे कह रही थी, लोगों से पूछ लें क्या कि यूं सही है या यूं? नहीं, मैं कही थी कि मैं उसको क्लिप लगाऊं कि नहीं लगाऊं, फिर मैंने नहीं लगाया। अच्छा, यूं सही है लोगो या बगैर यूं के लगा लेती हूँ, उसे गर्मी सी लग रही है। यूं सही है। मैंने आपको सही मशवरा दिया। ठीक है। हाँ अब इधर से बाल उठे मैं आपके थोड़े से, ये यहाँ से। हाँ ठीक है, आप ठीक है, आप बकवास कर रहे हो। अच्छा हाँ 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 यूं नहीं सही तो यूं जी सही। हसन जी जाने में नाम ना क्या हसन, किसी ने कहा बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट लिखा हमारे हॉट बाइट्स की वीडियो पे कि हसन आपकी कमीजें जो हैं वो टाइट होती जा रही हैं और बटन जो हैं वो खुलते जा रहे हैं। पहले एक खुला, दो खुले, अब 3 बटन माशाल्लाह से। मेरे बटन हमेशा जी आप जितना पीछे जा सकते हैं हिस्ट्री में चले जाएं। हाँ और अगर आपके पास टाइम मशीन है तो आगे जाके भी देख लें, मेरा हमेशा ऊपर वाला एक बटन खुला होता है हमेशा। ये 2 खुले हुए हैं आपके बटन? एक खुला हुआ है। नहीं 2 हैं। 2 कैसे खुले हुए? एक खुला। आप कॉलर वाला भी बंद करके रखो। 2 मतलब खुले हुए तो 2 है ना यार ये तो कोई नहीं बंद करता ना आम रात में। अच्छा, अगर आप कॉलर वाला इंक्लूड करेंगे तो 2 खुले हुए होते हैं, वरना अगर एक नॉर्मल इंसान है और कॉलर वाला बटन नहीं इंक्लूड करेंगे तो हमेशा एक बटन मेरा खुला होता है। ठीक है। जो हॉट बाइट्स में मैंने शर्ट पहनी हुई थी जी उसके 2 बटन्स थे। वो बटन पॉइंट एक ही था बट फैंसी थी तो थोड़े से उसके 2 बटन थे। ओह आई सी। तो बट वो प्लेसमेंट एक ही बटन की थी, वो एक जगह खुला। आई सी 2 में नहीं खोलता, अच्छा वो मुझे ओवर लगता है। ओवर लगता है। एक खोलता। ठीक है ठीक है। शायद अपनी पहली अगर आप चाहते हैं कि मैं और बटन खोलूं तो अब पहली फिल्म के बाद आप शायद अपना बटन एक और खोलें। नहीं, मैं पहली क्या 10वीं फिल्म के बाद भी एक ही खोला करूंगा। अच्छा ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है। ये मेरी आप सबसे कमिटमेंट है। राइट आई लाइक इट। ठीक है। जी कुछ और मजीद आप? नहीं बिल्कुल नहीं। इसमें क्या है खराबी अगर बटन खुले किसी इंसान के? तो फोश लगता मेरे है। हमेशा मेरा कोई नहीं हेलो अंकल, फोश लगता है, सिंपल सी बात है। क्या फोश लगता है? बटन अगर यहाँ अपने बटन खोले हुए हैं जैसे कुछ लोग खोलते हैं, कुछ एक्टर्स इंडिया में भी खोल के रखते तो हैं। कोशिश तो वही है आपकी। मैं कह रहा हूँ मैं एक खोलता हूँ हमेशा, और मैं बचपन से ऐसे ही हूँ। हाँ तो बचपन से भी अगर आप 4 खोलते तो बटन खुले। मैं तो 4 नहीं खोलता ना, एक देखिए हया के पैरामीटर्स तो मर्द औरत के लिए है। मेरा तो 70 कवर्ड है भाई। क्या बात कर रही हैं आप? मैं हया के मेरा 70 इज कवर्ड कंप्लीटली। क्यूट सही है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। या तो मेरा 70 ना कंप्लीट। 70 क्या होता है? जो एक इस्लामी नुक्ता नजर से बॉडी का वो हिस्सा जो कि कवर रखना चाहिए आपको जी नमाज के लिए। जी दैट्स योर 70। अच्छा वो कवर्ड है। ठीक है हसन, मैं आपको ग्रिल नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ कह रही थी कि आपके बटन खुल ग्रिल कर नहीं रही थी आप। हाँ लेकिन कोशिश आपने पूरी की। नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आपको कमेंट तो मैं हूँ कि मैं काबू में नहीं आया आपके। अच्छा आप ग्रेसफुली लेते हैं क्रिटिसिज्म। मैं काबू नहीं आता हूँ। काबू नहीं आते मैं तो क्रिटिसिज्म। अच्छा छोड़ें, दफा करें। हाँ और बताएं क्या हो रहा है? ड्रामे हमारे पास बहुत ज्यादा हैं आज और बहुत ज्यादा नहीं, 5 ड्रामे हैं टोटल। वो एक ड्रामा 5 के बराबर है। कौन सा वाला? ये नहीं बताऊंगी। मैं आपकी ट्वीट मेरे दिमाग में घूम रही है। गुड ट्वीट या ट्वीट्स जो आज सुबह मैंने की, वही एक ही ड्रामे हाँ के बारे एक में का एक कंटिन्यूएशन थी। या वेल किसी ने मुझे मैसेज किया आप अपनी कोनी रखते हैं फोन के ऊपर तो फोन की रेजोल्यूशन खराब हो सकती है। नहीं मुझे तो टेंशन होती है कि फोन गिर जाएगा। गिर रहा है तो कितनी बार गिरे, रोज तो गिरता है। वो लोग शायद कैप्चर नहीं कर पाते बट और बहुत सारे लोग, उनका बहुत शुक्रिया और बहुत प्यार उनके लिए जो बड़ा कंसर्न है मेरे फोन के लिए। उनको धड़का लगा रहता है कि कभी मेरा फोन अगर आप इसको यहाँ रख दें तो क्या जाएगा आपका? गिर जाएगा। तो मेरा फोन रोज गिरता है, वो ऑफ कैमरा गिरता है। शायद आपको इधर में इसलिए रखता है, यहाँ पे माइक होता है हमारा, तो वो माइक के साथ इंटरफेरेंस हो। मेज दूर बहुत है तो अगर बीच में मुझे कोई कॉल है तो मुझे यूं आगे होकर तो रिकॉर्डिंग के बीच में तो कॉल आपको नहीं लेनी चाहिए ना। कोई भी आ सकती है, यहाँ रख देते हैं। हाँ यहाँ रख लें, ठीक है। और कुछ? जी प्यारे हसन, तो आप आज क्या करने वाले हैं? गाने आप बड़े गाते हुए आ जाए। खैरियत है? कौन से गाने? मेरे महबूब कयामत होगी, खैरियत है क्या? मेरे महबूब जी लगा दी मैंने स्टोरी। लगा दी अभी लगाने वाली हूँ जी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत। खैर है, दिल टूटा है आपका आज? नहीं आखिर कब तक आता है संडे को, उसकी एक किस्त हम आज रिव्यू करेंगे। मुझे लग रहा है आप अवॉइड कर रहे हैं सब्जेक्ट। परदेश की 2 किस्तें आती हैं मंडे को जी, उनको रिव्यू करेंगे। दिल ना उम्मीद तो नहीं की एक बहुत ही जबरदस्त किस्त, मुझे बहुत मजा आया देख के, उसको रिव्यू करेंगे। वो भी मंडे को आती है। ट्यूसडे को ऑफ कोर्स इश्क है की 2 बहुत ही
थ्रिलिंग और एंटरटेनिंग और ब्लॉकबस्टर एपिसोड्स. I would say controversial, but Controversial. those are the adjectives that you've chosen. You know, I've actually. I would choose the adjectives offensive, controversial, problematic, but you have chosen. I would like to disagree with you. Fiery, bombastic. I would like to disagree with you, and we'll come to that All also. right. तो we'll I think हमारी इश्क के ऊपर बड़ी जबरदस्त कॉन्वर्सेशन होने वाली है. और फिर of course we'll talk about Door. Another very interesting episode of Door. जी. ठीक है. यूं तो है प्यार बहुत आपने देखा है? नहीं, मैं नहीं देख सकी. अच्छा ऐसा है कि मुझे पता चला है कि परिजात शुरू हो रहा है ट्यूसडे को. जी, सबको पता है. Probably next week. जी. तो यूं तो है प्यार बहुत की फिर 2 किस्तें एक में तब्दील हो जाएंगी, आई सपोज, बिकॉज़ वो मंडे ट्यूसडे आता है कुछ आता है. तो अगर परिजात शुरू हो जाता है, जो कि इंशाल्लाह हो रहा है नेक्स्ट वीक, मतलब अगर क्या जब हो जाएगा तो वीड लाइक टू रिव्यू परिजात. तो इसलिए यूं तो प्यार है बहुत फिर बहुत ज्यादा किस्तें हो जाएंगी, वो मैनेज नहीं कर पाएंगे. जी. तो हमने यूं तो है प्यार बहुत को अलविदा कह दिया इन फेवर ऑफ परिजात फॉर नाउ. अगर मुझे वक्त मिला, मैंने देखा और मुझे कुछ लगा उसमें अच्छा, मैं मेंशन कर दूंगी. ठीक है. और ऑडियंस का फीडबैक भी हम साथ साथ लेते रहेंगे. अगर कुछ बहुत मेजर डेवलपमेंट होगी तो आप लोग हमें बता देंगे. ठीक हो गया. अब हम जा रहे हैं छोटी सी टाइटल ब्रेक के ऊपर. 1 मिनट. जी. कुछ कहना चाहेंगे टाइटल ब्रेक से पहले? नहीं, आप. मैं काउंटडाउन देना चाहूंगी. दे. शाहरुख जाइएगा टाइटल ब्रेक पे ऑन द काउंट ऑफ 5 3 1. बोलो वापस कैसे आएंगे? जी, आप ड्रामे से आप आज शुरू करना चाहेंगे? मैं शुरू करना चाहूंगा आखिर कब तक के साथ. ठीक है. क्या करें फिर शुरू? आप मैंने बता दिया, अब आप शुरू करें. नहीं, ये क्या बात है? आपने कहा मैं शुरू करना चाहूंगा आखिर कब तक के साथ, तो करें शुरू फिर. It was a good episode. I enjoyed watching it. Right. And the father is now paralyzed. वो हमने देखा. जी. उनको फालिज का अटैक होता है और ये सब जाते हैं. The absolutely most impressive thing about आखिर कब तक is in this particular episode was Ushna's performance and her interaction with the mother. जी. When the mother tries to, you know, levy all the blame on her and say कि यार कि तुम्हारी वजह से हुआ, तो मैंने कहा अम्मी जिस ट्रॉमा से आप गुजर रही उसी ट्रॉमा से मैं भी गुजर रही हूँ, और मेरे पास इस वक्त ये हिम्मत नहीं है कि मैं आपकी बक सुनूं. कहने का यही मतलब था. बिल्कुल. I like the fact, not that कि वो बदतमीजी करी, उसने माँ के साथ बदतमीजी नहीं की, लेकिन उसने बिल्कुल सही बात की कि माँ मतलब जो मेरा भी बाप है, जो हमारे साथ होता आ रहा है, जो हमारी दादी करती आ रही हैं. और एक और बड़ा अच्छा डायलॉग था उसका नूर का, व्हेन शी सेज कि मेरी और आपकी सोच में सिर्फ इतना फ़र्क है कि आप जो मुझे कह रही हैं कि मेरी दादी के पैरों के नीचे जन्नत है, मैं सिर्फ आपको कह रही हूँ कि आपकी पैरों के नीचे भी जन्नत है. एब्सोल्युटली. सो आई रियली लाइक नूर्स कैरेक्टर, जो हमें पहले शुरू की एपिसोड्स में थोड़ा सा डाउट था या खदशा था कि यार कि ये एक रेप विक्टिम की कहानी में तब्दील हो जाएगी. Even though Fajr's track is pretty much there and very relevant and very integral to the plot, the story does not only focus on that, and I like that. You're absolutely right, Hassan. But I hope that they will address the entire rape scenario and the sexual assault and everything, because लग ये रहा है कि वो बहुत distance में रह गया है वो बात. मेरे हारे सर जफर जो हैं वो मुल्क छोड़ के भी भाग चुके हैं और फजर की शादी भी हो चुकी है. The plot has moved and we don't seem to be looking back, but we know that we will be, right? Because there is a policeman who will come into the picture, and I think at some point Fajr will tell this to Saim. To Saim, yes. ऐसा मुझे लगता है, मुझे इंडिकेशन आती है. Saim का of course कैरेक्टर बहुत अच्छा दिखाया हुआ है. यार ये पूरा जो पूरा घर ही बहुत अच्छा है, बहुत पूरा जो फैमिली इन लॉ है, बहुत अच्छे लोगों की ये फैमिली इन लॉ. मैं बड़ा एक तो मुझे खुशी भी हुई कि चलो इस तरह के कैरेक्टर्स हमने टीवी में देखे हैं, बिकॉज हमेशा इस तरह के ऑब्नॉक्शियस ही और इविल कैरेक्टर्स होते हैं जो आपकी मदर इन लॉ होती है, बहुत इविल होती है, सिस्टर इन लॉ बुरी होती है, हस्बैंड बुरा होता है, फादर इन लॉ बुरा होता है. ये बड़े अच्छे लोग दिखाए हुए हैं. ये बहुत अच्छे लोग दिखाए हैं और बहुत अच्छी बात है कि फजर, मैं देख रहा था कि यू नो ऑब्वियसली वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली सॉर्ट ऑफ थी, या मिडिल क्लास उनकी फैमिली थी, जो माहौल था जिस तरह का घर पे था, तो ये कितनी रिलीफ दी है फजर को, और फजर के साथ साथ आपने ऑडियंस को भी रिलीफ दे दी है. हमारा ये रोना होता है कि इस तरह के ड्रामे इतने डार्क हो जाते हैं, इतने आपके नसों पे तारी हो जाते हैं कि भाई आप कहते हैं यार मैं देख ही नहीं सकता. लेट्स होप कि वो ऐसे ही रहें, ना कि कुछ ड्रामों की तरह 15-20 एपिसोड्स के बाद टर्न फ्लिप करके और बुरे बन जाएं. Let's hope that they stay good. I hope that the family stays good. Looks like it, because जब वो आती है फजर किचन में, तो द मदर इन लॉ एंड शी सेज कि मैं क्या काम करूं, तो मदर इन लॉ सेज कि मुलाजमा है, देन शी सेज फिर मैं क्या करूं, तो कहती है हम तुम्हें काम करने के लिए तो नहीं लेके आए हैं घर में.
So I like that. I think that was very encouraging जी, for बिल्कुल। Fajr and for the viewers as well. At some point हमें उम्मीद है कि फजर will confide in Saim और उसको वो बताएगी कि क्या हुआ और Saim will then yeah be the knight in shining armor. I think so. I think Noor will be the knight in shining armor. Probably Noor will I tell would him. like to think that. बाकी ऑफ कोर्स प्लॉट ऐसे मूव हुआ है कि फॉलोज हो गया, दादी अपनी खबासों पे जा रही हैं। कभी उनको कोई शटअप कॉल दे दे कि नो योर सन डिडंट वांट टू टेक यू एंड योर अदर बहू डिडंट वांट टू टेक यू, वो भी वक्त आएगा ऑफ कोर्स। और I mean, she knows that already. no, she knows that, but she needs to be given a shut-up call about हाँ, it sure. because वो हर एक के मुंह में वो she's shoving it in everyone's face. तो जी दोबारा मैं सिरा और उष्णा जी, की बिल्कुल। तारीफ करना चाहूंगा। बिल्कुल। वो दोनों ने बहुत जबरदस्त अदाकारी जी। की है और मेरे ख्याल में देर होल्डिंग द ड्रामा टुगेदर। Absolutely. सिरा का वो सीन था वेयर शी इज एक्चुअली कमिंग आउट ऑफ द रूम, पहले वो जी। नीचे जाने के लिए जो वो जी। जाती है, जो हिचकिचाहट है उसके, मुझे वो पसंद है कि द फैक्ट कि सिरा ने उस कैरेक्टर को कम्प्लीटली ओन किया है। जी बिल्कुल और अपीयरेंस वाइज भी नाउ आई थिंक इट्स काइंड ऑफ जस्टिफाइड। नई दुल्हन है, जैसे आप अक्सर जी कहती बिल्कुल है कि नहीं उसने अब कपड़े ठीक अच्छे है, अब पहने ठीक हुए हैं, है, मेकअप अब वेकअप है, तो नहीं नहीं अब तो बिल्कुल it is- जस्टिफाइड है। अब इट इज ओके। ऑफ कोर्स It is okay. अब So बिल्कुल justified है। overall, I think आखिर कब तक really has picked up, जी। especially and I am very happy to have been proven wrong because मुझे शुरू में इससे completely एक different तरह की vibes आ रही थी और expectation ऐसी नहीं थी कि ऐसा होगा। I am very very happy that it has taken this turn and I'm a I'm bit- gladly that I'm a bit disappointed in the mother's character in the sense कि कितनी gaslighting कर रही है ना वो खातून, मगर वो उनको उसी उसमें माहौल में पाला गया है। So but it's a bit frustrating that to the extent that she goes to कि तुम्हारी वजह से भाईजान चले गए घर से। I mean ठीक है अपने मियाँ के सामने जरूर सबसर्वेंट होएं if she must, but बच्चों को तो ना इतना रगड़ा दें, वो जरा मुझे लगता है थोड़ा ओवर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही। But that's it, yeah. ठीक है, good drama, and those of you who are not watching, I think it's one drama that you should add to your जी। list of weekly dramas that जी, you जी, watch बिल्कुल, because बिल्कुल। it's not too heavy जी। and it's the right amount of good messaging there as well. जी ठीक है जी, now we should move on to Amna Ji Door. okay. Door again, yeah, I just have to give a huge shout out to Sania. I'm a Sania Said fanboy. जी we can see that. You can see that ना, जी। but you tell me if I'm wrong when you look at her. मैंने पिछली बार भी बात की थी, उनका इतना एक डिस्टिंक्ट बॉडी लैंग्वेज चेंज हाँ, हुआ है of course. रकीब से और इसमें कि इट इज ऑनेस्टली एज अ व्यूअर आई एम जस्ट सेइंग, नॉट इवन एज अ फैन बॉय, व्हेन आई एम वाचिंग दिस ड्रामा and because I've just recently watched it in Rakib's, it's so difficult for me to imagine that this is the same woman who played both these characters. It's just, and it always surprises me every time a very good actor, a great actor like Sania ji does that. बिल्कुल। As an avid watcher of dramas and movies, it really impresses me a lot. No, she's quite amazing. She's quite amazing. She's quite unpredictable. Mrs. Ehtishamuddin, guesses Mrs. Ehtisham. Mrs. Ehtisham, I think. एहतिशाम बड़ा ज़बरदस्त उनका कैरेक्टर है, बहुत अच्छा। आई वुड अज्यूम कि लिखा हुआ भी गया है, डायरेक्ट भी बहुत अच्छा है, ऑफ कोर्स शी इज टेकन इट टू द नेक्स्ट लेवल विद हर परफॉर्मेंस। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके जो बॉडी लैंग्वेज है, उनको जो ओसीडी है सफाई से, वो सोफे पे आके वो बैठती है, वो कहते सैनिटाइज करो। पिछली बार उनके बेटे ने उनको हमें पॉइंट आउट करने भूल गए, जब वो लंच कर रहे होते हैं या डिनर कर रहे होते हैं, तो अली अब्बासिस कैरेक्टर अमान रोमान टचेस हर just in affection जी and she takes a tissue paper and she wipes. हाँ, so she has OCD. It's not OCD. I think there's a backstory to it. Sure, I think there is some sort of a backstory to OCD it. भी किसी वजह से होता है। OCD तो खैर एक obsessive compulsive disorders जो होते हैं psychological किसी वजह से होते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसे नहीं हो जाते, किसी वजह से जरूर। I thought कि वो कोई personality trait type situation नहीं, बट वो किसी वजह से यूजुअली होती है। उनका जो OCD टाइप सिचुएशन है, मुझे लगता है वो किसी पास्ट इवेंट ने ट्रिगर किया हुआ है। जी बिल्कुल। जिस वजह से उनको वो दाग से, गंदगी से या उस तरह की चीज से उनको है। मुझे बीच में ये भी लगा था कि शायद वो अपनी गर्दन छुपा रही हैं और उस पर कोई दाग हो या कोई ऐसी चीज़ हो, पर मैंने पहले एपिसोड में रिवाइंड करके देखा तो वहाँ नहीं था छुपाया हुआ। इस पूरी एपिसोड में शी इज रैप्ड हर दुपट्टा अराउंड हर नेक, और उन्होंने जब साड़ी भी पहनी होती है वहाँ भी उन्होंने नेक बैंड पहना होता है, तो मुझे लगा कि शायद इसका कोई रेलेवेंस है, बट her hands are so nicely manicured and like you know it's also it's very so she's shown to be a posh like high society woman, वो तो है। तो बार एपिसोड बहुत अच्छी थी, डेवलपमेंट भी बड़ी मजे की थी कि जो उनको पास वो वापस जाती हैं, वापस नहीं उनके पास जाती हैं। क्या नाम होता है हमारे टेलर अंकल का? डोंट रिमेम्बर। ये आपका काम है।
डिपार्टमेंट आपके ही। आपका काम है ये लिखना। She goes to Asma's father and she says कि मेरे घर में आप ये करें, रिवाइव करें, पुतलियां बनाएं एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो एक बड़ा अच्छा एक टच था छोटा सा कि वो पपेट शो होता है उनके घर में, ऑल्दो थोड़ा सा इट वाज काइंड ऑफ ओवर स्ट्रेच पपेट शो इस तरह करना, आपको नहीं लगा? ठीक है, क्योंकि वो पपेट शो इतना कोई इम्प्रेसिव नहीं था, मुझे लगा कि जितने लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। बट ऑन द अदर हैंड आई लाइक दैट सीन जब अली अब्बास और हिना ने जब दोनों ने पपेट्स बन के किया है। आपको उनका राज कपूर और नरगिस मोमेंट जो था, आई लाइक दैट, मुझे अच्छा लगा। वो गाना याद करें? गाना नहीं याद, जो राज कपूर नरगिस वाला वो नहीं याद मुझे। जहां भी जाती हूँ वहीं चले आते हो, जहां भी जाती हूँ वहीं चले आते। But I thought that Ali and Hina both were really they were very cute. It was very cute. It was very cute also. Nicely done. And the moves were also like nicely done. nicely done. तो जिस किसी ने कोरियोग्राफ किया और वो किया तो it was good. ये सारा कुछ हमने देखा ये देखने के लिए कि उनकी फैमिली डायनामिक क्या है, मिसेस एहतशाम की, रोमन की और अबान की। अच्छा रोमान रोमन क्यों कहती हैं आप इसे? बिकॉज़ वो मैं सबटाइटल्स देख रही होती हूँ तो उसमें रोमन लिखा होता है। और वो पारो चिश्ती भी है ना, पारो को बड़े पैसे पर लगे हैं, पारो को बोलती है। पारो चिश्ती है ये पोरो चिश्ती, वो जो कि टर्किश है मेरे ख्याल में, पता नहीं, लेकिन वो मैं कहती हूँ जवाब वो सही देती हैं, वो ऐसा वो नहीं है कि हाँ। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमें ये एस्टैब्लिश हो गया है कि जी अबान का एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद से ही इज क्रिपल्ड। उससे पहले वो बड़ा हैप्पी को लकी था, उसके बाद वो हो गया बिटर। मेज को ठुड्डा मारता है जब वो कहता है पार्टी हो रही है मुझे लेके जाओ, मिट्टी बड़ी होती है मेज के नीचे, ये मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि नोइंग मिसेस उनको जितना ओसीडी है सफाई का, इतनी मिट्टी होनी चाहिए नहीं। अगर आप ग्लास हटा दें तो इतनी मिट्टी थोड़ी निकलेगी नीचे से, लेकिन क्योंकि उसने अनवांटेड लिखना था तो वो मिट्टी उनको खे डालना पड़ा उनको उसके ऊपर मेज पे तो बट आई हैव टू से Asfar Rahman's acting was very good. Asfar's acting it was very good, next level. That हंसी, that psychotic laughter and the whole body language and ये बड़ा creepy scene था जब वो आसमा बैठती है सोफे पे आके, जब वो कहता है कि मैं आपको फर्स्ट एड बॉक्स है मेरे पास, और वो पाँव जाके उसका पकड़ लेता है, पकड़ता है, और उसके बाद थ्रू आउट जो वो कहता है कि इसने मेरी अंगूठी चुराई है इतने, और फिर बदतमीजियां करके और फिर भाई कहता है मैं बिठा दूं, वो कहता है नहीं मुझे नहीं बैठना, और फिर माँ आती है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था पहले असफू और सानिया जी का। असफू ही इज नॉट मतलब why are you calling I hope that he won't mind it. why did you call him because his insta handle is asfu ना। अच्छा तो असफर का जो सीन था where सानिया जी when he tells पोरो कि मुझे बाहर लेके जाओ, and Sania ji's character sees him and says कि नहीं तुम बाहर नहीं जा रहे हो, and the reason she gives is again it makes you understand the character as well कि I don't want anybody to see my son in this weak position, and I don't want anybody to see as a cripple and feel sympathetic. That's what we think. It could just be that she's embarrassed of him, that or she wants to put up a perfection का facade. But that's essentially what it means. हाँ, बड़ी मजे की एपिसोड थी। अच्छी एपिसोड थी जो उनका घर का डायनामिक दिखाया है अस्मा का with her sister and her father। उसमें भी ये हम देख रहे हैं कि बहन ने कहा है कि फिर मैं नहीं जाऊंगी। Very good. और बाप कहता है, वो मियाँ कहता है आके फिर लो फिर तलाक। हाँ, very good. I was impressed with the sister. फास्ट मूविंग था और अब हमें पता है कि रोमान की और अस्मा की कुछ तो शादी टाइप सीन हो जाएगी बल्कि, और अब उसके बाद जो मैंने टीजर्स में देखा है वो बड़ा कुछ मतलब बड़ा ट्रॉमेटिक से और बाकी बहुत कुछ होने वाला है। सो बट नो डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी इंट्रीगिंग एंड एंटरटेनिंग एंड इंटरेस्टिंग वॉच, एंड एवरीबॉडीज परफॉर्मेंसेस आर रियली गुड। लेयर्स हैं बिल्कुल इसमें और अच्छी मजे की लेयर्स हैं बिल्कुल। ठीक है जी, अच्छा जी। उसके बाद मूविंग ऑन टू परदेस। बड़े जल्दी आप ड्रामे रैप अप कर रहे हैं आज, ऐसे लग रहा है कि आपने 40 मिनट में टपाना सारा कुछ। क्या हो जाना चाहिए? 2 ड्रामे हो गए, 3 रह गए जी। इश्क तो इश्क है, को एंड में हम डिस्कस करेंगे। परदेस है हमारे पास, और कौन से? दिल ना उम्मीद तो नहीं, परदेस की बारी जी। I have nothing much to say about Pardes actually. Why, Amna? Because it was just subliminal. मैं इसको subliminally कहूँगी कि ऐसा कोई इसमें fireworks नहीं थे कि मैं कहूँ कि जी ओहो धमाका मोमेंट से कोई ऐसे कोई शॉकिंग प्लॉट होल्स नहीं थे कि मैं कहूँगी ओहो शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स। जैसे हमने सोचा था इसको चलना चाहिए था वैसे वो चल रहा है। एमन जो है आई रियली लाइक हर कैरेक्टर, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। आई न्यू यू वुड आस्क मी दिस। I will not. You say it. You didn't have to ask me. I was just going to say that girl has performed the character very well. चलो
ठीक है। नहीं, आपके क्या पैसे लगे हुए हैं, आपने नहीं, रिश्ता मैं भेजा तारीफ है, करता क्या हूं तो आप मतलब लोग है? कहते हैं कि मैं बायस्ड हूं। नहीं, आप चलो सही ऐसे कह रहे हैं जैसे कि मैं तारीफ नहीं करूंगी अगर आप नहीं करेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मुझे पे ठप्पा लग या जाता है। आप क्यों, आपने कोई पैसे लगाए हुए हैं दुरे फिशां पे कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी तो आपको कोई लॉटरी मैंने निकलेगी ये नहीं आपकी? कहा, मैंने ये कहा कि जब मैं तारीफ करता हूँ तो लोग कहते हैं मैं बायस में आगे तारीफ करता नहीं, हूँ। बायस किसी ने नहीं कहा, किसी ने सबने ये कहा कि यू आर स्मिटन, व्हिच इज ट्रू, यू आर, एडमिट कर लेना अब। I think she's a wonderful actor and her performance again, which is why I wanted you to comment on this. That one scene with between Sarmad and Dure Fisha, जो क्या है? Why are you smiling? I'm not. You're just on the defensive. So that scene again, जी. that I really enjoyed that scene, and Sarmad's and Dure Fisha's performance was No, that breaking point जो आता है जब वो खांसते हुए अपना ग्लास लेके आ रहे होते हैं, ग्लास टूट जाता है, वो breaking point होता है उनकी relationship. Yeah, the father-daughter it dynamic breaks the है। ice. It breaks the ice. कि अब वो आ जाती है वो बाबा and वो बैठ के बात करती है and all that bitterness that is coming from inside her, यार बड़े जबरदस्त तरीके से वो deliver कर रही है and it's very good, very well done. Very well done. अफान's performance also was very good in this episode. अफान के जो चार सीन्स जो जितने भी देखे हैं, एक तो पहला सीन उनका हमने देखा जहाँ पे वो बात, ये दूसरी किसका सीन था या पहली किसका सीन था? उससे फर्क नहीं पड़ता। जो इस्त्री वो कर रहे होते हैं कपड़े एंड द मदर आस्क्स कि तुम क्यों आज खुश कर रहे हो? तो कहती है दोस्ती तक ही रहना। दोस्ती तक रहना। तो वो शायद ये लगा कि माँ कह रही है कि अच्छा दोस्ती तक रहना क्योंकि मैं कहीं और किसी और के साथ मारा, बट टर्न्स आउट कि जो उनका फैमिली बैकग्राउंड है जिसके बारे में हमें नई इन्फॉर्मेशन इस बार पता चली है, इस सच के उसके जो मदर हैं, मदर हैड एक्चुअली मैरिड somebody who mother is the second wife of a man who's died, और अपना सब कुछ वो इन खातून के नाम कर गए थे। सब कुछ आधा कर गए और बशमूल उस घर बशमूल, including that house. Somebody said, why does Hassan say bashmul so I don't even know what it means. Yeah, bashmul means including. Yeah, I know that, but yeah, you just said I don't know what I mean I would infer that that's what it means. Yeah. So bashmul, that house where they're living, but उनके जो what's the character's name? अफान के कैरेक्टर का नाम है, लिखा हुआ है, एक सेकेंड। अब बड़ा यूनिक नहीं, मतलब ये ड्रामों में कम सुनते हैं हम नाम। नहीं, इबाद सिम नहीं है, इबाद। हाँ। सो इबाद के फादर की जो पहली शादी थी उसमें से उनकी एक बेटी है प्लेड बाय जनान हुसैन और एक बेटा है जिसको अभी MNC में नौकरी मिली है। हाँ जी। तो मुझे लगा कि वो बेटा शायद इस घर में नहीं रहता, वो कहीं और रहता है, बट टर्न्स आउट कि वो बेटा अपनी बीवी के साथ और उठते बैठते उनकी बेइज्जती करता है, which really pisses off इबाद, rightly so, and he asks the mother also कि हम चले क्यों नहीं जाते? तो माँ ये कहती है कि मैंने प्रॉमिस किया था तुम्हारे बाप को कि मैं इस घर को, वादे बड़े वैसे नुकसान देते हैं। आपने ऐसे कहा जैसे आपने बिल्कुल वादा नहीं, मतलब हर ड्रामा में किसी ने कोई वादा किया होता है, कसम दी होती है जिसपे वो बाउंड होता है। हाँ, तो बहरहाल तो ये हमें डायनामिक पता चली है एंड द मदर इज रियली कंसर्न्ड अबाउट इबाद्स फ्यूचर, लाइक करियर वाइज। उनको है कि तुमने नौकरी कर ली है तो अब हालात बेहतर होते जाएंगे, हालात बेहतर होंगे घर के, और ताकि तुम इतने वेल सेटल्ड हो जाओ कि तुम हमें जो अभी करंट हालात है उसमें से बाहर निकाल के ले जाओ, अपना घर हो या जो भी हो। क्योंकि अभी बात ये भी कहता है कि अगर नाना की दुकानें ना होती तो आप पता नहीं कैसे मैनेज करती जी। तो ये भी हमें एक नई तरह की क्लैरिटी पता चली है, नई तरह की बात पता चली। आपने बिल्कुल सही कहा कि अफान की एक्टिंग जो है वो बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। आई जस्ट फील कि अफान को स्कोप ऑफ एक्टिंग बहुत कम दिया जा रहा है, बहुत कम। मतलब इसमें देयर इज नो आर्क। वो आर्क आएगा जब इनकी शादी होगी ना, आई होप आए, ऑब्वियसली। जो मैंने OST में भी देखा, मैंने ऐसे नहीं शुरू किया था #justice फॉर अफान। मुझे लगता है हर ड्रामा में उनको बहुत लिमिटेड रोल दिया जाता है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने OST देखा था, अब ऑब्वियसली अफान की जो इबाद की और इबाद और एमन की शादी हो जाएगी और फिर मेरे ख्याल में फोकस उनकी शुरू हो जाएगा कहानी के ऊपर, वो भी शुरू हो जाएगा। और दूसरा सा थोड़ा सा रेट्रिब्यूशन और कारमा भी किक इन होना शुरू हो जाएगा, होना चाहिए। हमारा जो बच्चा है सलमान जी, जो पोपो जान का बेटा है, जिसने कहा कि मैंने एमन से शादी करनी है। मैं सलमान के बारे में ये कहना चाहूंगा, और मैंने उसका नाम है हार्मोनल सलमान। जो हमाद हैं, जो ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उन्होंने वो भी कैरेक्टर हम देख रहे हैं दूसरी तरफ इश्का में जो प्ले कर रहे हैं, इश्का में भी वही एक प्ले कर रहे हैं। इन्होंने ये एक और कैरेक्टर प्ले किया हुनैन का, इन शनाई। अच्छा, शनाई में भी ऐसे। जी बिल्कुल। तो मैं हमाद को ये सजेशन देना चाहूंगा, अगर वो मुझे अपना भाई माने, कि वो इस तरह के कैरेक्टर प्ले करना शुरू करे जहाँ पे उनके कैरेक्टर को रियली वीक बना दिया जाता है। जैसे
इन दिस केस ऑल्सो इट इज सो एविडेंट कि यार कि वो एक बहुत बदतमीज लड़की है, बिल्कुल, और जो माँ उसको कहती है कि यार कि ये तो बहुत मुंह फट है और ये है, तो जो जिस तरह हमारी भाभी थी शाइस्ता जी का जो भी कैरेक्टर, जूबी भाभी थी, वो हमेशा दब के और बहुत घर को जोड़ के रखा है, तो ये तो कभी नहीं जोड़ के रखेगी। तो इज कि नहीं शी विल प्रूव आउट टू बी लाइक जूबी फुफो या चाची या व्हाटएवर। ऑब्वियसली नॉट, नहीं ऑब्वियसली नॉट। नहीं तो ये जो कैरेक्टर है बेचारा, ये बहुत ही मतलब सलमान भी थोड़ा बहुत लूजर है, और जो उधर वो दूसरा कैरेक्टर है, क्या उसका नाम है, हारिस हमाद हारिस कौन? इश्किया में, इश्क है में, मैं क्यों इश्किया कहती हूँ बार बार, इश्क है में कहाँ पहुंच गए हम? अच्छा ओके, उसमें आएंगे हम। अच्छा ठीक है। तो ये बेचारा जो एक्टर है, इसको ऐसा रोल मिलता है जो कि थोड़े से मुझे लूजर वाइब्स आती हैं इससे। हाँ, सलमान से भी लूजर वाइब्स आ रही हैं कि तुम्हें नजर आ रहा है कि वो भी हाँ कर देती है उसने। हाँ, अच्छा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो हाँ ना बोले शायद, बट अगेन देयर इज अ वेरी क्रूशियल सीन बिटवीन इबाद एंड एमन, जहाँ पे ये हमें जिस वजह से ये जो वो कहता है ना कि बिफोर इट्स टू लेट, तो तुम्हारे बाप ने अगर सब कुछ हमेशा तुम्हें दिया ही, तुम्हारे लिए किया ही है, तो इट्स नॉट वर्थ इट यार। एक बार अगर वो कुछ माना है तो बात मान लो, बिल्कुल, विच इज वाई वो मान लेती है। तो आई लाइक द फैक्ट कि इसकी एक्सप्लेनेशन है कि वो क्यों मानी। नहीं, और ये बड़ी अच्छी बात है, इट्स नॉट लाइक शी इज इन लव विद समबडी एल्स। इबाद के साथ भी कोई इश्क प्यार, और ऑन पेपर सलमान का रिश्ता बुरा तो नहीं है, अच्छा रिश्ता है। और वो सलमान जो है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उसका बाप बहुत लालची है, नहीं तो वो इसलिए नहीं होगा ना, इसलिए नहीं होगा वो, क्योंकि वो नहीं है, और वो दुबई में उसको नौकरी भी मिली हुई है। हाँ, ये मैंने कहा कारमा किक इन करेगा कि अब वो भी जा रहा है, और माँ बाप को मेरे ख्याल है वो खुद लाइन लगा के। और वो अगले एपिसोड के प्रोमो में है ना सीन, जब अभी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी एहसन की, और वो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, और फिर वो कहेगा, उससे पूछेगा ईमान से कि अगर मैं उसको बाहर जाने से रोक दूं तो फिर तुम शादी कर लोगी, बिकॉज शी सेज कि मैं अपनी अम्मी वाली जिंदगी, मामा वाली जिंदगी नहीं गुजार सकती दोबारा। I can't deal with the same experiences that she had. So that's good. But it's a bit of a stretch again for me to accept कि एहसन देख रहा है कि मेरी बहन कितनी लालची है और मेरा बहनोई कितना लालची है, और उसी घर में अपनी बेटी को देना, ये क्या है कि बड़ा अच्छा रिश्ता है। नहीं, अच्छा रिश्ता नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने नोच खाया है आपकी बीवी को भी और आपके बच्चों को भी पूरी जिंदगी। अच्छा, अपनी बच्ची को आप उनके सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, इट्स नॉट अ गुड रिश्ता। दूसरी चीज़ है, एहसन खांसी जा रहा है यार, वो बंदा खांसता जा रहा है, कोई नहीं कह रहा यार, तुम कह रहे हैं लोग के डॉक्टर के पास जाओ, बट नोबडी इज रियली पुश्ड अबाउट इट। अच्छा, मैं यहाँ पे एहसन से ज्यादा इसका कसूरवार ठहराऊंगा जूबी को। हाँ बिल्कुल। एंड बाय द वे आई जस्ट हैव टू से कि जूबी का जो कैरेक्टर है ना, ये सेकंड हाफ में ये कंप्लीटली इट हैज लॉस्ट द प्लॉट। हाँ बिल्कुल। जो जूबी का कैरेक्टर शुरू की हमने किस्तों में देखा, और शाइस्ता जी की परफॉर्मेंस की भी हमने बहुत तारीफ की, वो बाकी में बहुत जबरदस्त। ये ऐसा लगता है किसी और ने लिखा है, ये लगता है कि ये परफॉर्म भी किसी और ने किया है। जूबी का कैरेक्टर इज द वीकेस्ट कैरेक्टर इन द ड्रामा एज ऑफ टुडे। बिकॉज देखें, आपने जो बात की, और किसी ने ऐसे ने देखा हो ना देखा हो, जूबी ने ये सारी चीजें देखी हुई हैं बिल्कुल, कि किस तरह उसकी जो नंद है वो कितनी इविल थी, कितनी बुरी थी। बिल्कुल। माँ के मरते ही उसके उन्होंने शुरू कर दिया कि ये चूड़ियां इधर जाएंगी उधर जाएंगी, और थ्रू आउट द ईयर्स जिस तरह से उसने इनको रिप ऑफ किया और लालच किया है। उसका जो हस्बैंड है वो कितना लालची है। तो जूबी सिंह कि हाँ रिश्ता बहुत अच्छा है, इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। और जो बातें जूबी को कहनी चाहिए वो एमन कह रही है, और प्लस जूबी का जो पूरा जो बॉडी लैंग्वेज है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। शाइस्ता जी की परफॉर्मेंस को पता नहीं क्या हो गया, एकदम मुझे नहीं समझ आया। बिकॉज जूबी की जो बॉडी लैंग्वेज, जो डायलॉग डिलीवरी और जो सारी चीजें थी फर्स्ट हाफ में, was really spot on। नहीं, जूबी was that person जो कि जाके चुपके से अपना पासपोर्ट भी बनवा लिया और वो सब कुछ किया, और आवाज भी निकलती थी। अब तो मे बी शी वही बात है कि She's become robotic, जो हमने पिछली बार बात की थी। बट उसकी कोई इंडिकेशन तो हो, कोई इंडिकेशन मतलब कोई मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन हमें जूबी का भी देखना है। हाँ, कोई वो बात करे अपने आप से, सोचते यार चलो एहसन से बात करे कि एहसन मैं खत्म हो गई हूँ, उसने एहसन से भी कोई बात कोई कुछ नहीं की, तो वो दैट्स रियली अ वीक लिंक एंड इट मेक्स नो सेंस एट ऑल। अच्छा, दूसरा वो जो उसका भाई है ईमान का, जैद वो चोर, और तो वो चोरी की है उसने वहां से। उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए था ईमान को ये कह के कि पैसे हमारे ही थे, ये जो नहीं, वो चोरी होती है, तो वो अप्रोप्रिएट चीज नहीं थी। ईमान आपने क्यों कहा? ईमान ही है ना, एमन सॉरी, आई गेट कंफ्यूज बिटवीन ईमान एंड एमन। ठीक है, एमन। आसिम ने ये कह दिया कि आपको तो कोई हिस्सा नहीं भाई, आपको कोई। लेकिन अच्छा, मुझे जो चीज फील हो रही है ना, वो ये फील हो रही है कि आसिम और जो नबीला ही है ना, उन दोनों में हल्का सा मुझे लगता है एक कॉन्शियस अवेकन हो रहा है कि जब वो आसिम की बीवी उसको बोल रही होती है तो वो सोच रहा होता है
कि नहीं मुझे ऐसे भाईजान से बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये दोनों कुछ मेकअप करें फॉर देयर बैड बिहेवियर। नहीं, अब अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा ना कि हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए वो एमन कहती है कि पैसे चाहिए, या हार्ट ट्रांसप्लांट होना है एहसन का, खांस वो रहा है और हार्ट ट्रांसप्लांट होना है। एनीवे मुझे लगा लंग ट्रांसप्लांट मुझे लगता है मैंने प्रोमो नहीं देखा। अच्छा, आपने नहीं देखा? तो बेसिकली एहसन इज गोना गेट रियली इल नाउ और वो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा और उसके हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए पैसे चाहिए होंगे। तो वहाँ पे भी आसिम ने जो है वो कोई खास इनकरेजिंग जवाब नहीं दिया, या लेट्स सी कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो अगले एपिसोड में ये चीज़ क्लियर आउट हो जाएगी। ठीक है। एक मुझे आपसे सवाल पूछना था, हमने पिछले हफ्ते एक किस देखी थी जिसमें आलिया आई थी अपनी माँ से बात करने, हाँ। और उसने कहा कि 5-7 सालों में वो 3 बार आया है वापस, या कुछ मीनिंग कि आलिया पाकिस्तान में ही है और मियाँ बाहर काम करता है। देन ऑल ऑफ अ सडन व्हेन द मदर पासेस अवे वी लर्न दैट आलिया इज नाउ अब्रॉड, शी इज नॉट लिविंग इन पाकिस्तान। उसको उन्होंने तो वो किधर गई? वो एकदम वो बाहर चली गई, तो कब गई, कैसे गई? क्योंकि वो तो 5 साल इम्पोर्टेंट थी नहीं, उसका मकसद ही नहीं था। हाँ, तो वो मुझे थोड़ा मकसद होना चाहिए था उसका थोड़ा ज्यादा। मुझे लगता है कि इट्स अ बिट ऑल ओवर द प्लेस नाउ। नहीं, आई डोंट थिंक इट्स ऑल ओवर द प्लेस। आई डू थिंक सो। आई डू थिंक आप जाती, अब आप बच्चे भी बड़े हो गए हैं, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे, जब हम सेट पे गए थे उन सब लोगों को ये खदशा था कि जो सेकंड हाफ है वो शायद उस तरह से ना कनेक्ट कर पाए लोगों के साथ, क्योंकि लोगों ने फर्स्ट हाफ के साथ बड़ा कनेक्ट किया था। On a personal level, as a viewer, I have really enjoyed the second half. वो तो we know the reason. Oh yeah, no, not because of that. I think the story has progressed very nicely. I don't think so. I think so because जो transition हुई है जिस हिसाब से हमने नहीं, but Hassan, what are we looking at? What transition are we looking at? हम We're क्या looking at the transition, हम how देख रहे हैं Amna? basically हमें देखना है कि ज़ूबिका और एहसन का जो रिश्ता relationship, they were a couple in love. वो कपल इन लव, एहसन वापस आ गया है। हम ज़ूबी और एहसन की कोई हार्टफेल्ट कॉन्वर्सेशन नहीं देख रहे। देखिए, स्टोरी वाज नेवर अबाउट ज़ूबी एंड एहसन, but it was. No, it wasn't. It was our expectation and the first half, with credit where it's due, मरीना जी की डायरेक्शन और फिर शाइस्ता और सरमद की एक्टिंग, उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त थी कि हमें लगा कि यार कि इन दोनों के बीच में वो केमिस्ट्री और वो जो रोमांस ब्रू कर रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त है और हमें मज़ा भी आ रहा था। बट द स्टोरी वाज एक्चुअली कि एहसन के बाहर रहने की वजह से इन सब की जिंदगियों पर क्या इम्पैक्ट आया। ठीक है, तो वो तो हमें बखूबी पता चल रहा है कि हमें पता चल रहा है कि एमन को क्या हुआ, हमें पता चल रहा है जैद को क्या हुआ, हमें पता चल रहा है पूरी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट हुआ। और अब उस पूरे एक इंसिडेंट की वजह से वेयर द फादर चोज टू स्टे अब्रॉड एंड लीव हिज किड्स बिहाइंड, अब आगे स्टोरी में क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि पहले एक नॉवेल्टी वैल्यू थी कि एहसन वाज द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्टोरी, वो सेंट्रल कैरेक्टर था, उसके इर्द गिर्द घूम रही थी, हम इंटरेस्टेड थे कि वो आ रहा है जा रहा है उसकी रिलेशनशिप। अब मुझे लगता है जैसे कि कहानी घर घर की बन गई है, जिसमें एक भाभी खबीस है, एक नंद खबीस है, एक बहनोई जो लालची है, एक बच्चा जो है वो चोर है, एक बच्चा, मुझे लगता है घर घर की कहानी बन गई। मुझे लगता है कि ये कहानी जो है आप जैसे एहसन के ऊपर थी, अब वो एमन पे शिफ्ट हो जाएगी और एमन की वजह से फिर वो ठीक है इबाद के ऊपर, तो एमन और इबाद की तरफ ये चलें देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी। बट ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि यार हम देखेंगे नहीं या मजे का नहीं, ऐसा नहीं है, इंजॉयबल बहुत है ऐसा नहीं। और लेट्स सी अगली 2 किस्तें लग रहा है कि पावरफुल होंगी जी। मूविंग ऑन टू जी दिल ना उम्मीद एन एक्सीलेंट एपिसोड जी। और जो ट्रीटमेंट था उसका, देखें पिछली बार बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैंने कॉन्वर्सेशन मिस कर दी टीएम की और जुल्फी की, तो मैंने वो मिस नहीं की थी, मुझे पता था उनकी कॉन्वर्सेशन हुई है, बट एंड आई स्टैंड बाय इट। आई डू नॉट थिंक कि उस वजह से ये जाहिर हो गया या ये लगता है कि टीएम जो है वो बिग बॉस है। आई डोंट थिंक सो एंड आई डोंट नो व्हाट योर ओपिनियन ऑन दिस इज, बट आई थिंक इट इज माई ओन पर्सनल असेसमेंट, Zulfi is actually working undercover to uncover this whole ये जो रिंग है, ये सेक्सुअल वर्कर्स का और ये जो वुमेन ट्रैफिकिंग हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे तो अभी मेरी हर इस ड्रामे के हर कैरेक्टर से बारिंग द 2 गर्ल्स, मुझे तो पता ही नहीं है कि आप किसी के साथ उम्मीद रख नहीं सकते। जुल्फी जो आपको ओपनिंग सीन दिखाई जा रहा है कि जिसमें नसीम ज़हरा को वो किस तरीके से ये प्रोजेक्ट करता है कि मैं तुम्हारा सेवियर हूँ और मैं तुम्हें बचाऊंगा और तुम यहाँ से कहाँ जाओगी, तुम्हें घर वापस जाना है, नहीं तो चलो मेरे साथ। और वो कहती है मेरे पास और चारा ही क्या है, ऑब्वियसली मैं आपके साथ ही जाऊंगी। वो कहाँ लेके जा रहा है उसको, घर ही लेके गया ना, डील कर रहा है यार, वो फोन करता है। अरे मैं बताऊँ आपको, मैं एक सेकंड मैं बोल सकती हूँ? नहीं मैं बोल सकती हूँ। अच्छा, वो ये कहता है मैं घर लेके जा रहा हूँ, घर लेके भी जाता है,
और वो कहता है मैं ले आई हूँ लेकिन वो आयशा तो नहीं है, वहाँ का ख्याल है कि वो आयशा है, आयशा तो वो नहीं है। वहाँ दूसरी तरफ वो डील भी कर रहा है बिग बॉस के साथ कि ये लड़की है और इकराम को मत लेके आना क्योंकि एथलेटिक है, ऐसा ही नहीं हो कि इकराम को ही मार दे। वो भी पैसे ले रहा है। he's also he's do timing now. You may say it's undercover. I don't think it's undercover. मैं बोलूं? हाँ बोले। वो पैसे उसने लेके टीएम को दे दिए ना, और जो वो कह रहा है कि वो बहुत, टीएम कह रहा है कि जो जिमी है वो बहुत इंसाफ पसंद है, तो वो क्या बात कर रहा है कि एक जो ये ब्लैक मनी है उसको वेलफेयर के कामों पे इस्तेमाल वो नहीं करने देगा, उसका असूल पसंद है। और अगले एपिसोड के प्रोमो से भी हमने देखा, स्मार्टली कट प्रोमो, इंडिकेशन कुछ लोगों को शायद ये लगे कि जिमी और टीएम की आपस में बड़ी कुछ टिफ होने लगी है। जिमी उसको कहता है अल्लाह रखी को कि अब हमेशा मेरे और टीएम के बीच में कोई किसी चीज पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हो, बट एक मौका है जिसके ऊपर मेरा और टीएम के बीच में डिसएग्रीमेंट हो रहा है। तो उसने डिसएग्रीमेंट क्या, उसने ये नहीं कहा कि अच्छा मतलब टीएम कोई मतलब जलाद और इविल पर्सन है, आई हेट हिम। He just said there's a disagreement, and the disagreement is So on. do you not think that TM is involved in this trafficking? Not at all. Not at all. TM is essentially what TM said to Jimmy कि हमें उस घर के उसके शेल्टर होम की छत बेहतर करनी है, वो करना है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो पैसे, TM is not a bad person in my opinion. I think he is. Okay. I think he is. I think that he's in with the ring. और मेरा अपना ये ख्याल है कि वो पैसे लेके लगाता रहा है. I actually even think that maybe even Jimmy is. There's something okay, well, it's so absurd, this whole premise, that the drama won't make any sense. No, it's not. It's not absurd at all. You will see. अच्छा, TM तो definitely मुझे लगता है. TM नहीं है, ना Jimmy अच्छा, है. you don't have to be condescending, but you know that's my I'm opinion. not being condescending. Your expression is like, oh God, you're so dumb. You're condescending Not every at all. single day in every single review. No, I'm just saying I feel that TM is a partner to I this said entire crime. and I just said he's not. हाँ, you're I'm saying not he's being not. condescending. You're not saying I don't think he is. You're not saying I think he's not. You're saying but he's not, as if you'd written the script. Well, I think he is. I don't think he is. That's better. I don't think, with all due Okay, respect. ठीक है, we'll find I out. hope no one ना? is offended. We'll find out. I don't think I think he is, and I think कि जैसे हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो philanthropic काम करते हैं और अच्छे काम करते हैं as a guys to do like a lot of black stuff. अच्छा, एक सवाल पूछो. और ये भी कर रहे हैं मुझे लगता है. एक सवाल पूछो. जी. जुल्फी को अगर इतने सारे पैसे मिले हैं, वो टीएम को क्यों देगा? ये दो लड़कियों के लिए यार. किन दो लड़कियों? ये सवेरा और सुंबल के लिए. कि सुवेर और सुंबल वो वापस कर दें? हाँ. Okay. I feel that. Maybe I'm missing something. Maybe I've watched it with with Naivet, but I feel that he's brokering a deal for Sumbul and Savera. I feel that Zulfi is actually working undercover. और उसने इसको सुंबुल नसीम जहरा को जो उसने बचाया है, उसको वो अपने घर ले गया है as a for the moment, for the time being, वो उसको वहाँ पे सेव करके सेफ हाउस की तरह उसने संभाल के रखा हुआ है। और अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने ये भी देखा कि वो उसको कहता है कि अब बैग पैक करो और चलो, और वो कहती है कि मैं अब कहाँ चलूँ, और आप ही मुझे कैंप में तो नहीं लेके, आपने कहा था कैंप लेके आएंगे। तो नसीम जरा हरसेल्फ इज नॉट वेरी स्टूपिड कि वो किसी भी जगह किसी भी मतलब बगैर सोचे समझे वो फंस जाएगी। वो फंसी भी तो है, बट मजीद वो किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाएगी बगैर कुछ सोचे समझे, मुझे ऐसा लगता है। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जुल्फी इज वर्किंग अंडर कवर और वो अभी तक उसने अपना वो जो साइड है वो बना के रखनी है बिग बॉस के साथ, जो असल में बिग बॉस है। तो बिग बॉस उसने जो पैसे ले लिए वो पैसे अपने पास रखने की बजाय, पिछले एपिसोड में भी हमने देखा था वो बुक्स जब कर रहा था पीछे पैसे पड़े हुए होते थे। तो नॉट लाइक ही इज यूज दैट मनी, ही इज केप्ट दैट मनी, ही इज सेविंग दैट मनी। और ये पैसे भी उसने टीएम को दे दिए। और टीएम की जो जुल्फी के साथ कॉन्वर्सेशन थी, वो पूरी कॉन्वर्सेशन के जिम्मी का तुम्हें पता तो है वो कुछ ज्यादा ही असूल पसंद है। पर्सनली मुझे लगता है उसकी बात कहने का मकसद ये था कि जिम्मी इस पैसे को नहीं एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ये ब्लैक मनी। दैट्स माय ओपिनियन। आई फील दैट जिमी का सोचना दैट ही इज इन्वॉल्व्ड इज अ स्ट्रेच, बिकॉज मैंने 2 दफा देखा, उसमें कहीं ऐसा नहीं था कि वो कहेंगे जो जिमी बाकी हमारे साथ एग्री करता रहा है पूरी जिंदगी लेकिन इन लड़कियों पे नहीं करेगा बिकॉज ही हैज अ स्पेशल रिलेशनशिप विद रखी। ऐसी उसने कोई बात नहीं की। देयर इज नो इंडिकेशन कि जिमी इन्वॉल्व होगा, मगर हो भी सकता है बिकॉज इट्स अ ग्रेस प्ले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टीएम जरूर इन्वॉल्व है। और मुझे टीएम का जो रिफ्लेक्शन है ना वो हसन बाबा रांझा टाइप आ रहा है। आई एम नॉट सेइंग ही इज बाबा रांझा ऑफ कोर्स, बट जैसे बाबा रांझा का कैरेक्टर था ना कि वो एक स्ट्रीट स्मार्ट पोएटिक आर्टिस्टिक टाइप बंदा था,
जो गाने गाता था और शायरी करता था और फिर बच्चों को ट्रैफिक करता था। अब टीएम मुझे लगता है उसकी पैरेलल चल रहा है कि वो आर्ट करता है और वो गाने सुनता है एंड ही इज वेरी आर्टिस्टिक एंड ही इज इन्वॉल्वड इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आई फील दैट मे बी कंप्लीटली ठीक है, रॉन्ग। अब मैं जुल्फी, आई हैव होप्स फ्रॉम जुल्फी। ठीक है, मुझे उम्मीद है बिकॉज ऑफ द वुमन सिटिंग इन हिज हाउस कि उसको ये है कि जी मेरी माँ के लिए ही इज डूइंग समथिंग, सो आई हैव होप। बट टीएम आई फील इज हैविंग, ही हैज अ डबल फेस। ओके, एक मैं चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि नोइंग जिमी, अगर देखें अगर टीएम गलत कामों में मुलविस है तो फिर जिमी 100% हैज टू बी मुलविस विद हिम इन दीज इविल एक्ट्स, राइट, बिकॉज जिम्मी को कितने स्टोरी 20 साल तो आगे गई होगी ना, और कुछ नहीं तो फॉर 20 years फॉर अ पर्सन लाइक जिम्मी जिसने शेल्टर होम्स क्रिएट किए हैं, जिसने इतने और लड़कियों को सेव किया है, बचाया है, जानवरों को बचाया है, सब कुछ बचाया है, फॉर हिम टू नॉट हैव नोन कि टीएम अंदर से कोई, इट्स क्वाइट अ स्ट्रेच। अच्छा, लेकिन ये जब वो है ना बात, जब वो टीएम पैसे लेके आता है तो जिम्मी कहता है ये वापस कर दें, और वो कहता है नहीं वी नीड दिस मनी, हमने छत डलवानी है एक्सेट्रा। तो वो जिम्मी उसको कहता है कि रात के अंधेरे में जो लोग पैसे देते हैं और उसके बाद जो वो फेवर मांगते हैं वो हम शायद नहीं दे सकेंगे। सो देयर इज समथिंग देयर दैट वी डोंट नो, देयर इज समथिंग देयर। I think that again proves that Jimmy is not a bad person. जिम्मी इज नॉट एन accomplice। So हाँ, हो सकता Jimmy is है, not an. हो So if सकता Jimmy है। is not an accomplice, then TM also can't be a bad person, because then that would be quite a stretch कि 20 सालों में Jimmy TM कोई नहीं पकड़ सका जिसने उसको पाल पोस के बड़ा किया, you know? I don't think it would be, I mean it would ठीक be a है, stretch but impossible नहीं होगा। ठीक है। Because दूसरी तरफ जिस तरह से नसीम जहरा के घर का माहौल हमने देखा, ओह, जबरदस्त। काशिफ निसार को एक बार मैं जबरदस्त बिग था राउंड वो ऑफ तो, अप्लॉज देना absolutely। चाहूंगा, और सारे एक्टर्स को, द Actors को एंटायर भी। कास्ट दैट्स इन्वॉल्वड आपको इन हर दैट मोड़ पे प्लॉट। लगता था कि अच्छा अब ये बच्ची विल ब्लर्ट इट आउट एंड देन शी गिव्स अनदर स्टोरी। तो आपको लगता है अच्छा अब हिजाब जो है वो कुछ बता देगी, वो शी गिव्स अनदर स्टोरी, माँ बता देगी। इट वाज जस्ट ठक 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 डोमिनोज जो चल रहे थे ना, वो बहुत एक्सीलेंट जबरदस्त स्टोरी तरीके टेलिंग, से और थोड़ा सा वो बताते थे फिर वो उधर ले जाते उधर थे, ले जाते थे। फिर वो जिम्मी की तरफ या रखी की तरफ ले जाते थे। एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग, एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेस। जो काजी साहब का एक्सप्रेशन होता है, आई मीन वो बंदा इज शेल शॉक। नूर भाई की performance नूर भाई बड़ी की परफॉर्मेंस, मैं क्यों नूर भाई कह रही हूँ, नूर की परफॉर्मेंस वाज एक्सीलेंट, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। मतलब है कि वो जो नजर आ रहा है कि शौक कि मैं सुबह क्या बोलूंगा, नईम शेरवानी साहब को क्या बोलूंगा, फिर वो हिजाब कहती है उन्होंने तो मार के फेंक दिया होगा। एनिजा की पूरी जिंदगी एक ही चीज का डर लगा रहा कि इज्जत पे ना की ये जाए, और और वही उसी ने वही हुआ, किया, और जिस उसी ने बच्ची से किया, हुआ उसी ने उसी ने किया। किया। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस एंड And आल्सो चिलिंग कि अब अगले एपिसोड में जो शेरवानी साहब कहते हैं कि अगर नसीम चली गई है तो फिर हिजाब, हिजाब, ओह कि अगर नसीम से नहीं शादी तो हिजाब से। हिजाब, और वो जो एक्सप्रेशन था काजी साहब के चेहरे पे, बिल्कुल। दैट्स द फर्स्ट टाइम ही रियलाइज किया ये तो बड़ा गंदा आदमी है। डैम डैम। तो फिर उनको पूरी अपनी जिंदगी अब आंखों के सामने आएगी और वो बोलेंगे कि मैं क्या करता रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक बट इट है? वाज अनदर रियली रियली स्ट्रांग एपिसोड। Very और riveting सबसे episode. अच्छी बात ये है कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रांग राइटिंग एंड द डायरेक्शन, आपको पता ही नहीं है, दिस यू कांट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड कि क्या होगा, नसीम जहरा कब क्या होगा, बचेगी, मरेगी, किधर जाएगी, घर वापस जाएगी, सुंबुल और रखी का क्या होगा, जिमी अच्छा है, पूरा पूरा बुरा है, ग्रे है, टीएम जो है वो ब्लैक है, वाइट है। एक एक्सीलेंट सीन था बिटवीन रखी एंड सवेरा। बिल्कुल। ओए होए होए होए, व्हेन शी सेज कि मिली, किससे मिली, क्या मिली, एंड शी अब्बा मिला तो कहती है हाँ मिला, तो दादी मिली तो हाँ मिली, तो कहती क्या कहा, फिर अब्बे ने क्या कहा, तो कहती है बरसों पहले मुर्दा इंसान हुआ, मुर्दा इंसान। वो क्या खुशी इस का बात इज़हार पे करे। क्या कहता है कि उसने अपनी बेटी को बेच दिया था सालों पहले। एक बड़ा अच्छा वो कहती है यमुना का, आई मस्ट से दैट शी हैंडल्स इमोशन वेरी वेल। जो इमोशनल रिएक्शन है ना, एक तो ये कि उसकी बॉडी लैंग्वेज भी कंसिस्टेंट है, वो जो ड्रग विथड्रॉल्स हैं कॉन्स्टेंटली हैंड मूवमेंट है, वो रेस्टलेस हैंड मूवमेंट कॉन्स्टेंट चल रहा है, इमोशन को बहुत अच्छा हैंडल करती है। जब वो कहती है ना सवेरा माँ की बात कर रही होती है, तो वो रखी कहती है कि और एक मेरी माँ थी जिसने अपनी छोटी सी बच्ची को बेच दिया, एंड यू कैन टेल दैट शी इज होल्डिंग बैक टीयर्स, आंखें नम हो रही हैं, होंठ क्विवर कर रहा है, वो इमोशन, आई मीन इट वाज जस्ट ब्यूटीफुली डन, यासरा और यमुना ने, अंडरस्टेटेड एंड ब्यूटीफुल। यासरा और यमुना की जो कंट्रीब्यूशन है दिल ना उम्मीद तो नहीं को, बिल्कुल। वो अनडिनाइबल है, और जिस तरह से उन दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू इस पूरे प्रोजेक्ट को एलिवेट किया है, वेल डन टू बोथ ऑफ देम। एंड ऑफ कोर्स वहाज हमारा चीता,
Wahaj ki performance is also always up to the mark, and he was also very good in this episode. That scene with TM जो आप अभी जिसका जिक्र कर रही थी कि रात के अंधेरे में जो आते हैं, again excellent performance by Wahaj there as well throughout the episode. बहुत मजे की किस्त थी, बहुत मजा आया देख के। बहुत मजे की किस्त थी हसन। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि हम हर ड्रामे को रिव्यू करते हुए ये बोलते हैं कि यार औरतों को इतना ऑप्रेस दिखाया जाता है, उन पर इतना जुल्म दिखाया जाता है। आप देखिए दिल में भी दिखाया जा रहा है, ऑल ऑफ दीज वुमेन आर सफरिंग, बट उनके डिप्रेशन में और उनकी ट्रेजेडी में इतना पेथोस है कि आप जब सुंबुल को देखें या रखी को देखें, आप सुंबुल जो बन गई है, आप सवेरा को देखें, आप उधर से नजो को देखें, आप सुरैया बेगम को देखें, कितनी औरतों को आप देख लें, आप जो सीमी राहील का कैरेक्टर है उनको देखें, दिस पेथोस आपको लगता है कि यार इन पे वाकई यार सोसाइटी ने कितना जुल्म किया है। What have they been through? What are they going through? You don't feel irritated कि कोई बिला वजह रो रही हैं या बिला वजह victims बनी हुई हैं, या ऐसी कोई फीलिंग नहीं होती। बिला वजह कुछ नहीं हो रहा। That's the beauty of it कि बिला वजह कुछ नहीं हो रहा, ये होता है और ये this is the outcome. But you sympathize with them and your heart goes out with them and you connect with these women. I think that's the beauty of it. Beauty of it and excellent drama. जी. Really looking forward to the next episode. जी. Finally जी, इश्क है इश्क है इश्क है इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। I saw your tweet जी on and in many ways I agree with it also, but I more relate with the second tweet that you made. Which was? I would want Shahrukh to run both tweets now. आपने ये कहा कि इस ड्रामे का पर्पस शायद ये दिखाना है कि किस तरह मेल ईगो किसी ज़िंदगी को तबाह कर देती है। जी। आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़। मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये बताया जा रहा है या दिखाया जा रहा है कि जो दानिश का कैरेक्टर है जिसका नाम है शाहजेब इज़ अ हीरो, जो हम ये बहुत बार ये कॉन्वर्सेशन कर चुके हैं। शाहजेब बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन इज़ अ हीरो, ना ये दिखाया जा रहा है। एंड मैं आपकी पहली ट्वीट से 100% एग्री करता अगर मैंने अगले एपिसोड का प्रोमो ना देखा होता। अगले एपिसोड के प्रोमो में, देन विल कम टू व्हाट हैज हैपेंड इन दिस एपिसोड, अगले एपिसोड के प्रोमो में अब हमने देखा है कि जब ये शाहजेब ने ज़बरदस्ती शादी करवा दी है इसरा के साथ अपनी, इसरा विल नाउ हेट हिम। बिल्कुल। इसरा विल लूज हर फादर जी, इसरा विल लूज हर पीस ऑफ माइंड जी, इसरा विल लूज हर सैनिटी, and then Isra will blame Shahzeb for everything wrong that is going to happen in her life. But he is to blame. And which he is to be blamed. So I don't think कि इस चीज को इस लाइट में दिखाया जा रहा है कि ये बड़ा कोई रोमांटिक एक जेस्चर लिया है शाहजेब ने, और मोहब्बत में आशिकी में तो ऐसे ही होता है और उसने गन रख के और करा लिया और हैप्पी एंडिंग हो गई, तो ऐसा नहीं हुआ। आई थिंक द लेसन टू बी लर्न्ड हियर इज दैट जैसे शाहजेब कर रहा है वैसे आपने नहीं करना। एंड आई होप कि जिस तरह से प्रोमो में हमें नजर आया है आगे चलते हुए भी ये ड्रामा इसी लाइन पे रहे और इधर उधर जाके डिविएट ना कर जाए और कहीं और ना निकल जाए, क्योंकि फिर बहुत ज्यादती होगी। आई डोंट नो हसन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके ये दिखाया इस तरह ही जा रहा है कि ये एक साइकोटिक बंदा है जो शाहजेब है। You cannot hero worship him at all. There is no way you can defend him. बिल्कुल, उन्होंने जो एक्शन किया है उसने लड़की की जिंदगी तबाह कर दी है। मगर ये उसमें जस्टिफाइड तब होता है या हमें समझ आती है कि काश वो लड़की कहती कि यार मार तो गोली अपने आप को, मैं अपने बाप को डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, आई वांट टू गो बैक होम राइट नाउ, यू आर बिहेविंग लाइक अ लूनेटिक। मगर उन्होंने वो विंडो नहीं खोली। उन्होंने विंडो यही खोली कि वो लड़की जो है उसके प्यार में इतनी जकड़ी हुई है और इतनी हॉस्टेज है कि वो चीख तो रही है बट शी कुडंट स्टॉप हिम, सो शी इज शोन टू बी पावरलेस इन द सिचुएशन। वो जो पावरलेसनेस दिखा रहे हैं ना औरत की, मुझे उससे प्रॉब्लम है। मर्द की ईगो तो बिल्कुल दिखा रहे हैं, और ये एक मर्द नहीं है। इश्क है इज लाइक अ डायरेक्टरी ऑफ अग्रेसिव मैन। आप देखें ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैन इन इश्क है। एक आर अग्रेसिव मैन, एक आर वीक मैन हु देन डाई। इट्स लाइक द हंगर गेम्स, आइदर यू विन और यू डाई। अब वो कौन कौन है अग्रेसिव मैन? उसका भाई अग्रेसिव नहीं है यार, लुक एट द डायलॉग ही सेज। अब क्यों वायलेंस को क्यों इंडोर्स अब मैं कह रही हूँ कि हो रही है? वो कहता है कि कोई भी गैरतमंद भाई होता वो तुम्हें उसी दिन तुम्हारा गला दबा देता जिस दिन तुम उससे भाग के वापस आई थी। नो, does that behavior, the fact that she went off with her boyfriend, does that allow him to kill her? Isn't that what honor killing is? No,
बट दैट डायलॉग इज स्लिप्ड इन सो कैजुअली। उसके बाद जो वो दो औरतें आती हैं इसरा की माँ से कहने की 4 दिन में शादी कर दी, इतनी क्या जल्दी थी, और वो कहती हाँ तुम्हारी बेटी भागी तो थी भाई के वलीमे पे हमारे, हाँ तो अगर ये इसरा हमारी बेटी वापस आती तो घर का कोई मर्द उसको जिंदा ही ना छोड़ता। अगेन स्लिप्ड इनटू द कॉन्वर्सेशन ओ सो कैजुअली कि देखने वाली जो अवाम है जो कहती है कि जी ऑनर किलिंग के लड़की की इज्जत जा रही है, ये हम क्यों नहीं सुन रहे कि लड़का वापस आया है तो उसने ऑनर तबाह कर दिया घर का। माँ उधर नहीं, माँ इज जस्ट दैट, आपका माँ का इज अनदर ईगो बैटल। माँ की ईगो है कि मेरे बेटे ने मुझे ना कैसे करी, उसका ये एंगल है, ये एंगल नहीं है कि घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। देखें, अब आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। बात ये हो रही है कि अगर एक तरफ आपकी इंटेंशन ये है कि आपने ये दिखाना है कि एक मर्द की ईगो की वजह से किस तरह एक लड़की की जिंदगी नहीं उसकी सारे घर वालों की जिंदगी बर्बाद और तबाह हो जाएगी। ऑब्वियसली घर का पेट्रन मर जाता है, अगर वो लड़की का बाप मर गया है तो लड़की की माँ को वो हाँ, बेवा वो हो गई, वीक मैन दिखाया हुआ है जो कि अग्रेसिव नहीं है तो वो मर जाएगा, तो वो मर जाएगा। और सबके एक पूरा घर आपने तबाह कर दिया। और फिर उसका ऑब्वियसली अपनी उसकी फैमिली पे जो इम्पैक्ट आएगा, माँ पे इम्पैक्ट आएगा, भाई के आएगा, आगे रिश्तेदारों पे, भाई की ऑब्वियसली शादियों ने उस फैमिली पे आएगा, तो काफी सारी लोगों की जिंदगियों पे कैसे इम्पैक्ट आएगा एक इंसान के साइकोटिक बिहेवियर या डिसीजन की वजह से, वहां तक तो ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जब आपने उस सिचुएशन तक ले जाने के लिए जो मीन्स इस्तेमाल किए हैं वो भी सही नहीं है। Exactly. जैसे आपने फॉर एग्जांपल भाई की आपने बात की, आपने भाई के कैरेक्टर को एक कैरिकेचर बना दिया है। बिल्कुल। जितना आपने उससे बुलवाया कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं मुंह तोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, उतना उसने कुछ नहीं किया, उतने वो निकम्मा है। Exactly. मतलब आप एक तरफ से उसको दिखा रहे हैं कि वो बड़ा एग्रेसिव है, लेकिन वो असल में कार्टून है, एक कार्टून आपने बना दी उसको कार्टून, बिकॉज वो कहता है कि तुम देखना कि मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं दोनों को जान से मार दूंगा, मैं ये कर। उसने किया क्या, वो जाए गेट पे जाके बाहर खड़ा रह के 2 बातें करके उधर से वापस आ गया। गेट खड़खड़ाता रहा फकीर की तरह, खोलो खोलो खोलो। व्हाट डिड यू डू? चांद तुम्हें मारता गार्ड, तुम वहां से चले जाते। दूसरी तरफ जो उन्होंने दूसरा कैरेक्टर दिखाया हारिस अगेन अ कार्टून, आपने कैरिकेचर बना दिया। आप एक तरफ से दिखाना ये चाह रहे हैं कि पावरफुल मैन है, बट आप उनको शो कर रहे हैं एज कार्टून्स। दे आर लूजर्स, दे आर एसेंशियली हारिस इज बेसिकली अ लूजर। हारिस को इस तरह जो लड़की जो लोग शादी पे पसंद आ गई, बड़ी खूबसूरत थी इस तरह, उसको पसंद आ गई, उसके बाद उसने देखा कि वो अपने आशिक के साथ चली गई है। एट दैट पॉइंट कोई भी गैरतमंद बंदा हो वो कहे कि यार दिस वुमन लव समबडी एल्स, व्हाई डू आई वांट टू गेट इन बिटवीन, मगर वो उसको ईगो की बात, वो उसको कार्ड भेज रहा है। जब से शाहजेब आता है उस वक्त, अब अगर वो हारिस अगर कार्ड ना भेजता उसको पता भी ना चलता और ये शादी हो जाती। उसको कार्ड भेज रहा है, उसको तस्वीरें व्हाट्सएप कर रहा है, सेल्फी तो लेके भेज पागल रहा है आदमी, पागल। मैं तो कहूंगी लूजर, व्हाट डिग्री ऑफ लूजर इज हारिस। अच्छा, अब इसकी फ्लिप साइड ये है कि शायद वो ये दिखाना चाह रहे हो कि ये लूजर है, लूजर नहीं है। मेरी अग्नि अगर फ्लिप साइड है कि आपकी सिंपैथी होनी चाहिए, तो कोई सिंपैथी नहीं हो रही। किसके साथ? मे बी दिस इज वेरी गुड स्टोरी टेलिंग कि अगर हमें, इफ वी शुड सिंपैथाइज विद द ब्रदर जिसकी बहन भाग गई है, और वी शुड सिंपैथाइज विद द पुअर मैन जिसकी बीवी हैज रन अवे ऑन द शादी के दिन, नो वी आर नॉट सिंपैथाइजिंग। द प्रॉब्लम इज वी आर लाइक गुड, अच्छा हुआ भागी, अच्छा हुआ भागी। लेकिन द थिंग इज दैट वी नीड टू सिंपैथाइज विद दैट फैमिली। आपने कैरेक्टर्स ऐसे दिखाए हैं कि उनकी तरफ कोई सिंपैथी नहीं है, सिंपैथी नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ वो भाग गई। द ओनली पर्सन यू सिंपैथाइज विद इज द फादर जो खामोशी से मर गया है, जो खामोशी से मर गया, और जिसकी बेटी ने उसको बात की और सब कुछ किया। तो अच्छा, अब वो सीसीटीवी वाली जो चीज थी कि अब सीसीटीवी वहां तक लगा हुआ था जहां तक लगा हुआ जब उसको वो वाला सीसीटीवी नहीं देखा जहां पे उसको अगवा करके ले गए। अब वो जहां तक वहां तक जा रही है चलते हुए, तो वो कह रहे हैं अपनी मर्जी से गई है, तो उसने अपनी मर्जी से जाना, तो उसको पता क्या वो कौन लेने आया मुझे, उसको तो ये वो कि मेरा भाई लेने आया है। तो ये थोड़ा सा लूप होल था। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक अगेन द प्रॉब्लम विद इश्क है इज नॉट एंटायरली विद द प्रेमिस, इट्स विद द कैरेक्टराइजेशन। जो आपने लड़की इस तरह के घर वाले और जो लड़की वाली साइड पे जो आपने सारे कैरेक्टर्स दिखाए ना, उन कैरेक्टर्स को आप सही तरह से डेवलप नहीं कर पाए, बिकॉज यू सी वी नीडेड टू फील सिंपैथेटिक विद इसरा's family, बिल्कुल, but we hate them. We don't hate the parents, not the parents but the brother and the fiance and the sister-in-law. The sister-in-law, आपने ये इतने उसकी खिचड़ी बना दी है ना कि जो असल अगर आपका मकसद था ये दिखाना कि एक लड़के की ईगो किस तरह बर्बाद कर देती है, होता है। यहाँ पे आप यू हेट द ब्रदर एंड द सिस्टर इन लॉ, वहां पे यू हेट द मदर एंड द ब्रदर। रजा जो है
आई मीन तुम किस घोड़े पे सवार हो भाई? हेलो, मतलब तुम्हारा भाई भी है वो, तुम क्या, व्हाट आर यू डूइंग? तो इसका रिस्क पता है क्या है? इसका रिस्क ये है कि इवेंचुअली होगा ये कि इसरा के ऊपर आप उसको इतना मासूम और बेचारी लड़की बना देंगे, फिर वही होगा कि यार बेचारी लड़की का ड्रामा। यही तो है। यही तो है। फिर क्या है साउंड ट्रैक में? क्या है? यार की गली में मर जाना इश्क है, तो बस मरने वाली बात है। मुझे ये डर लग रहा है, मुझे ये डर लग रहा है कि अब जब वो ऐसे रिएक्ट करेगी इसरा कि यार कि हाँ ये गलत हुआ है एंड आई हेट यू एंड व्हाई डिड आई इवन लव यू, और तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, हराम कर दिया सब कुछ, तो फिर ये एक नया उसमें ना चले, उसको हीरो ना बनाना शुरू कर दें। अब अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी शाहज़ेब को एंड तक ये बिल्कुल हीरो बना के, एज दानिश तैमूर एज अ साइकोटिक आशिक, द परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड। साइकोटिक आशिक की जो परफॉर्मेंस थी ना, वो जो गन उठा के सर पे करना, वो आपको, अगर वो साइकोटिक नहीं पोर्ट्रे करना चाह रहे थे तो बुरी थी, बट इफ दे आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट हिम एज अ साइकोटिक पर्सन हु हैज नो कंट्रोल ऑन हिज इमोशंस, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। दूसरी तरफ मिनाल जो है उसको मैं गुड़िया कहूँगी, बिकॉज वो वाकई एक गुड़िया की तरह जब छत पे खड़ी होती है माइयों के दिन, और वो शी इज़ लाइक डेड, और वो बाप को देख के मुस्कुराती है, एंड जैसे ही बाप उधर देखता है फिर से वो शी इज़ डेड। वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। अच्छा, मैं दानिश को यहाँ पे +10 मार्क्स देना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी लुक के साथ एक्सपेरिमेंट किया है जी। हम हमेशा हर एक्टर के लिए बोलते हैं यार कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर ड्रामे में, हर किसी परफॉर्मेंस में उनको अपनी लुक को चेंज करना चाहिए, पेरेंट्स को बदलना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। सो +10 मार्क्स टू दानिश तैमूर कि उन्होंने अपनी लुक को चेंज किया, उन्होंने अपनी दाढ़ी काटी, उन्होंने अपने बालों को किया। लेकिन -5 कि जो उन्होंने बालों का हेयर स्टाइल जो एक्चुअली चूज किया है, दैट डजंट सूट हिम, बिकॉज जब वो परफॉर्मेंस ये थी जो आप कह रही हैं कि साइकोटिक कैरेक्टर वाली जो परफॉर्मेंस थी, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, लेकिन उनके अपीयरेंस से ना थोड़ा सा वो उसको लेट डाउन करी थी उनकी परफॉर्मेंस, बिकॉज जब मैं उनके बालों को देखता था तो वो मुझे वाइब आती थी कि यार ये थोड़ा सा टीनेजर बनने की कोशिश करें या यंग बच्चा बनने की कोशिश करें, हालांकि उसकी जरूरत मुझे नहीं ऐसा लगा। मुझे थोड़ा सा लगा बालों के स्टाइल, मुझे एक्चुअली वो जो बालों का पर्म है वो इस उसमें सूटेबल भी लगा। अच्छा, मुझे वो क्रेजी सा पर्म है, एक वॉनबी किस्म का, और वो कैरेक्टर भी क्रेजी सा ही है, और वो काइंड ऑफ द पर्म नाउ सूटेड द कैरेक्टर, मुझे ऐसा लगा। अच्छा, मुझे पर्म बिल्कुल नहीं लगा। नहीं, अच्छा तो कहीं से नहीं लग रहा, बट मुझे सूटेबल लगा। नहीं, मुझे सूटेबल नहीं लगा, क्योंकि दिस इज समबडी who's been engulfed by self love and pride and ego, उस लिहाज से but then it was too made up, it was too like it was too ठीक है proper, okay, shouldn't have been that proper, थोड़ा disheveled होता, ठीक है ये था। But anyway, ये actually जो बात है इस ड्रामे की, while there is one aspect जिसमें आप दे सकते हैं कि यार कि ये क्या प्रमोट कर रहे हैं ड्रामे में, कि यार ये वो पागलपन में, जुनून की हालत में पिस्तौल रख ली कन पट्टी पे और कहा कि मेरे से शादी करो, ज़बरदस्ती शादी होगी। बट आई थिंक वो ड्रामे के साथ एट दिस मोमेंट जाती होगी अगर आप सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में इस ड्रामे पे बात करें। आई थिंक जब तक आप अगली 2 किस्तें देख नहीं लेते, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ड्रामा उसी तरफ जाएगा, जो भी अगली 2 किस्तों में होता है, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को हम आगे देखे बगैर नहीं जज कर सकते कि ये हुआ क्या है। आई डोंट, वो एग्जैक्टली यही बात है कि अगर आप दिखा रहे हैं हीरो को एज अ गुड पर्सन, तो यार ऐसे तो नहीं कोई करता। नहीं, गुड पर्सन तो नहीं है ये, तो वी आर वेरी क्लियर इन आवर हेड्स ना, बट वी डोंट नो व्हाट हेड इट्स बीन रिटन विद। जिन्होंने लिखा है ये तो उन पे डिपेंड करता है ना, उनसे बात। वी विल स्पीक आउट अगेन। एग्जैक्टली। अगर आप अगली 2-3 किस्तों में अगर आप ये दिखा रहे हैं कि जी प्यार में उसने ये सब कुछ किया, ही कांट, उससे प्यार नहीं कंट्रोल हो रहा, तो आपने सिर्फ पूरी आवाम को ये बता दिया कि अगर लड़की की हाँ को ना को हाँ में बदलना है तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। इट्स अ 101 ऑन हाउ टू गेट द गर्ल। हाँ, लेकिन गुड थिंग इज कि अगले एपिसोड में वो लड़की कहती है मुझे नफरत है तुमसे, तो मैं तो प्रोमो पे जा रहा हूँ। एग्जैक्टली, मैं तो प्रोमो पे जा रहा हूँ। तो अगर उन्होंने ये दिखाया होता कि लड़की सेटल हो जाती इसके वो साथ, बेचारी नहीं यार, मैं जो उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी उस सीन में यार, मिनाल की, कि मैं इतनी अनकंफर्टेबल हो रही थी, कही थी मेरे बाबा मर जाएंगे, मुझे गाने दो। थप्पड़ भी मारा उसने, पहले उसने थप्पड़ मारा लड़के को, सबसे पहले उसने, हाँ, सबसे पहले शी टर्न्स अराउंड एंड शी स्लैप्स शाहज़ेब। हाँ, उसने थप्पड़ मारा, उसने कहा तुम कर क्या रहे हो, आई नीड टू गो होम, मेरा बाप मर जाएगा और बस हो गया है, नहीं तुम बस करो, ये बचपना मत करो। एंड देन शी सेड आई एम लीविंग। वो रुकती नहीं है वहां पे, ऐसा नहीं कि उन्होंने दिखाया कि वो रुक गई और वो खुश है कि अच्छा शी वांट्स टू लीव द हाउस। बिल्कुल। एंड व्हेन शी इज अबाउट टू लीव देन ही टेक्स आउट द गन एंड ही सेज 10 9 और साइकोटिक एक्टिंग जो की है, अगेन वेल डन, वेरी गुड एक्टिंग बाय। नहीं, और मुझे कहती है हाँ मैं करूंगी कबूल, तो देन साइकोटिक ग्रिन भी एक आती है। हाँ, एक ग्रिन सी वो देता है कि है मान गई, यू नो, लाइक सो क्रीपी।
और फिर वो पूरा निकाह का सीन और वो जब कबूल और फिर होती वो है, actually बेहोश भी हुई है, तो obviously शी इज उसको- ओवरवेल्म्ड बाय इमोशन। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि वो बड़ी खुशी खुशी उसने, और जब वो कबूल अभी कह रही होती है उसके एक्सप्रेशन से ऐसा नहीं कि वो बड़ी नहीं खुशी में और जज्बात में गुड़िया जो है ना हमारी इसरा गुड़िया, वो बिल्कुल वो शी इज मतलब डिस्ट्रॉट कंप्लीटली। सो गुड परफॉर्मेंसेस बाय बोथ दानिश एंड मिनाल जी। एंड आई थॉट इट वाज, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये एंटरटेनिंग और ब्लॉकबस्टर जो मैं कह रहा था और आप कह रही थी कि बड़ी दूसरी तरह की। अगर आप कुछ ऐड करना चाहे तो श्योर अभी आप। नहीं यही है, बट मुझे प्रॉब्लमैटिक ही चीजें लगी। द बिल्डअप वाज द प्रॉब्लमैटिक। बिल्डअप वाज रियली प्रॉब्लमैटिक। नेबर्स भी कह रही हैं, लिखा हुआ है मैंने, हमारी बेटी ऐसी होती तो हमारे घर के मर्द कब से उसकी गोली मार चुके होते। एज इफ इट्स सो इजी कि ओ यू नो वी आर गोली और फिर ये कहना कि हमारी जुबान न खुलवाओ, जुबान को, आई मीन दिस इज लाइक रबिश। और भाई का कैरेक्टर, और मुझे एक्चुअली अजीका की एक्टिंग बहुत जबरदस्त अच्छी थी, बट मुझे उस कैरेक्टर की समझ नहीं आती कि उसको दिखाना की जरूरत बड़ा है। नॉर्मल दिखा रहे हैं, ऊपर ऊपर से मीठी, अंदर से छुरियां चला रही है। प्लॉट में क्या सिग्निफिकेंस थी उसकी? प्लॉट की सिग्निफिकेंस है वो भाई को मैनिपुलेट कर रही है ना, वो हमाद को मैनिपुलेट, हमाद ही है ना भाई का नाम, हाँ, हमाद को मैनिपुलेट कर रही है। वो कह सकती थी ना कि यार उस बंदे ने कहा आके पार्लर में, मैं नहीं गई बाहर तो मुझे नहीं पता कि बाहर क्या हुआ, बट वो तीली लगाती है, तो शी इज मैनिपुलेटिंग द ब्रदर। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस कैरेक्टर के बगैर भी प्लॉट आगे जा ही सकता। बट क्यों ना होता ये कैरेक्टर। ठीक है, ठीक है। हाँ, एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड? नहीं, पूरा साउंड ट्रैक हमें सुनाया गया ऑन द वो मेहंदी और पूरा उस पे पूरा मैंने हाँ। थोड़ा टिक टिक ठीक, वो हम सब ने किया, तो ये है। ठीक हो गया जी, इजाजत लें फिर? जी बिल्कुल। या आप कुछ ऐड कर? नहीं मैं हाल काफी हो गया है। ठीक है जी, आप लोगों से इजाजत लेंगे। शुक्रिया आप लोगों के फीडबैक का। आप लोग हमारी हर वीडियो फितूर खत्म हो गया है, बता दें लोगों को। खत्म हो गया जी, आज थर्सडे को लास्ट एपिसोड थी फितूर की। नहीं यार, जी वाकई? जी जी Really? जी, मुझे अम्मी ने बताया कि आखिरी एपिसोड थी आज। तो आज मतलब वी आर रिकॉर्डिंग ऑन थर्सडे इवनिंग एंड आज उसकी ओ आखिरी हाँ, episode मैं है। शुरू में आप लोगों को बताना भूल गया कि आज हमने फितूर और फांस को इसलिए रिव्यू नहीं किया क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम फांस और फितूर की दोनों किस्तों को एक साथ रिव्यू करेंगे जी मंडे को। तो ये अच्छा हो गया। और अब तो लास्ट एपिसोड है तो फिर ये ज्यादा बेहतर हो गया। दूसरा, हमने आपको कहा था कि हम पहली सी मोहब्बत और डंक को इस रिव्यू में करेंगे रिव्यू, बट उनको भी हम नहीं करे क्योंकि हमने सोचा कि बेहतर है कि दोनों किस्तों को पिछली और इस हफ्ते की लेटेस्ट किस्तों को एक ही बार मंडे को कर लें। तो मंडे को बहुत ज्यादा किस्तें होने वाली हैं, एक हैवी एपिसोड आने वाली है हॉट रिव्यू की। तब तक हमें इजाजत दीजिएगा हम लोग, ताकि अभी जाए और अभी से ड्रामे देखना शुरू कर दें। बीच में हो सकता है आपको एक इंटरव्यू देखने को मिले। हाँ जी, उम्मीद है बल्कि मिलेगा। आपने देखा होगा, हमने राबिया भट्ट का इंटरव्यू किया है, वो इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह जल्द, एक आध दिन में। उसके लिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें तो आपको वहाँ पे डिटेल्स पता चल जाएंगी। और वीकेंड पे हम कोशिश करेंगे कि एक दो और वीडियोस आपके लिए बनाएं जो कि आपको इंशाल्लाह जल्द ही देखने को मिले। तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की हर तरह की इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और उनके बारे में जो चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए वो आपको पता चल सकें। मैं रामना आपसे जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।